मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमारा देश विविधताओं भरा देश है। भाषाई विविधता, वेशभूषा की विविधता, नस्ली विविधता, धार्मिक विविधता, जाति विविधता, क्षेत्रीय विविधता। आप देखें तो ये देश, ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया अपने आप में दुनिया के विभिन्न देशों से इस मामले में अलग है कि हम केवल एक ही नस्ल के लोग नहीं हैं, हम एक ही तरह का धर्म नहीं मानते, हम विभिन्न जातियों में हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। हम भाषाएं अनेक बोलते हैं और इस सब को मिला करके संस्कृति का एक समुच्चय बनता है जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। इधर कोशिश की जा रही है कि भारतीय संस्कृति को केवल किसी खास वर्ग विशेष की संस्कृति के रूप में चिन्हित किया जाए, लेकिन सही है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं और सब मिला करके समुच्चय उस सेट को हम भारत की संस्कृति का नाम देते हैं। इसलिए हमारे व्रत त्योहार भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग होते हैं। हम एक तरफ होली दिवाली मनाते हैं, हम बिहू मनाते हैं, हम बैसाखी मनाते हैं। आप देखें और उसका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम पोंगल मनाते हैं, हम ईद मनाते, हम बकरीद मनाते और हम दुर्गा पूजा भी करते, हम दशहरा मनाते। यानी हम क्रिश्चियनिटी के जो हमारे लोग हैं क्रिसमस भी मनाते, और क्रिसमस तो माना जाता मोटे तौर पर कि बच्चों का त्यौहार है। तो विभिन्न त्यौहार भी मनाते, विभिन्न पर्व भी हम मनाते, विभिन्न आस्थाएं भी हमारी लोक आस्था हैं। जैसे छठ जैसी लोक आस्था में विभिन्न धर्मों के मतावलंबी छठ पूजा में भाग लेते हैं, व्रत रहते हैं। इसलिए हम समझने का आज प्रयास आपके साथ करेंगे, और इस प्रयास में हमारे साथ हैं इस प्रदेश के यानी बिहार के जाने माने संस्कृति कर्मी, लेखक, पत्रकार, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बिहार इकाई के उप महासचिव, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और प्रगतिशील लेखक संघ बिहार इकाई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनीस अंकुर जी, जिनसे आप पहले से परिचित हैं। उनसे भी चर्चा इसी विषय पर करना चाहेंगे कि क्या हमारे देश की जो सांस्कृतिक एकता है, उस सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए ये जो विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों, क्षेत्रों में जो हमारा देश फैला हुआ है, उसके व्रतों को, उसके त्योहारों को, उसके पूजा पद्धतियों को, उन सभी को हमें बराबर रूप से सम्मान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भाईचारे के साथ रहें। तब ये भारत की जो सामाजिक संस्कृति है वो उभरेगी, उसका स्वरूप उभरेगा। क्या ऐसा कुछ उनकी समझ इस बारे में क्या है, हम इसको सोचना समझना चाहिए उनके साथ। अनिश जी। धन्यवाद व्यास जी। बहुत अच्छे ढंग से आपने बातों को स्पष्ट भी किया और बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो त्योहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रही है। चाहे वो आपने धार्मिक त्योहारों का जिक्र किया, चाहे होली, दिवाली या ईस्टर या ईद, बकरीद या फिर क्रिसमस, या फिर जो मौसमी त्योहार है जिनका आपने जिक्र किया, पोंगल है, मकर संक्रांति है, जो दूसरी जगह कहीं बिहू। बिहू में, सबके अलग अलग नाम भी हैं। और कुछ हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो इन सब त्योहारों में एक बात सामान्य है, जो आपने कहा भी कि भारत इतनी विविधताओं और बहुभाषाई और कई तरह की संस्कृतियों का जो मिलन है, ये त्योहार हंसी, खुशी, उल्लास और उसके साथ साथ एक अखंडता और एकता के भी प्रतीक हैं। और यही एक तरह से हिंदुस्तान की रवायत है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। होली या ईद होता है तो हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते हैं, उनको अपने यहाँ ताजिया में दोनों धर्मों के लोग साथ में शामिल होते हैं। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, रवायत है, चली आ रही है। लेकिन अंग्रेज़ों के समय से ही, खास करके 1857 के बाद से ही इन त्योहारों को के भीतर से कोशिश की जाती है धार्मिक दीवार खड़ी करने की।
और ख़ास करके 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक से ये शुरू हो गया कि अगर दशहरे का कोई जुलूस जा रहा है तो मस्जिद के सामने बाजा बजाना, जो एक तरह से कहें कि अच्छा नहीं माना जाता, उसकी परिपाटी शुरू हो गई। और इधर पिछले एक दशक में उसमें इतना अधिक इजाफा हुआ है कि आप देखिए कि हर त्योहार का जो मौसम आता है वो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण को जन्म देने लगता है। ये लगता है कि ये चीज़ें एक स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमेटिक, व्यवस्थित एक राजनीति की जा रही है। कहना नहीं चाहिए कि अभी दिवाली के आसपास ही और दशहरा दिवाली के बीच एक कुछ लोगों ने स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और कि हिंदू धर्म खतरे में है, और इस तरह की बातें की जा रही है त्योहारों के मौसम में। और त्योहारों का एक कहें कि एक राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दो दो ध्रुवीकरण हो। पर्वों के बारे में दूसरे धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, दूसरे धर्मों के जो कहें कि जिनके प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था है, उनके बारे में ऐसी बातें कहने से जो हमारे त्योहारों की सांस्कृतिक एकता, अखंडता की जो परंपरा है, जो हमने हिंदुस्तान में कई वर्षों से की रवायत से उत्पन्न हुई है, उस पर बहुत गंभीर खतरा पिछले एक दशक से मंडरा रहा है। और इसमें इसके एक व्यवस्थित राजनीति है और इसको बहुत बड़ा कहें कि फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इनके थ्रू एक उन्मादी बातें करना, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने, जो त्योहारों की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाती है। और ये मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति के लिए, त्योहारों के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत गहरे चिंता का विषय है और खतरे का भी सूचक है। हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये बात अंकित है कि हम बंधुता यानी फ्रेटर्निटी की भावना, जिसमें इंडिविजुअल की डिग्निटी और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए हमें लानी है इस देश में। मुझे इस सिलसिले में बात आपसे शेयर भी करनी है और आपकी बात भी समझनी है। हम अमेरिका जाते रहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, और वहाँ पे दो त्यौहार जो वहाँ का स्थानीय त्यौहार है, एक तो मैक्सिको से आया है, इसको हेलोवीन कहते हैं, मुर्दों का त्यौहार है। विश्वास है कि मुर्दे उस खास दिन आते हैं अपने घरों के पास, अपने बच्चे और प्रोजनीज इत्यादि के यहाँ, और वे उनको उससे मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं हम नहीं जानते, बट ऐसा विश्वास है। इस तरह का और दूसरा थैंक्स गिविंग है। जब पहली बार यूरोपियंस आए थे और उन्होंने टर्की, वहाँ का खास तरीके का जानवर होता है, उस टर्की को मार के खाया था, क्योंकि अन्य भोजन की व्यवस्था उनके यहाँ उस समय नहीं थी, क्योंकि तो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे और ख़ास करके गरीब तबके के लोग थे। वे लोग थे जिनके पास इंग्लैंड में ज़मीनें नहीं थी, सामंती वर्ग के लोग नहीं थे, तो उन्हें मेहनत कश लोग थे। तो उस दिन वो थैंक्स गिविंग करते हैं। मैंने देखा है कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार भी भारतीय मूल के जो यहाँ पर हैं, उनके यहाँ मैंने थैंक्स गिविंग के डिनर में भाग लिया और बाकायदा थैंक्स गिविंग की जो रस्म अदायगी होती है मैंने देखा कि हेलोवीन में महीने भर तक हेलोवीन का चलता है, और मैंने देखा कि हमारे बच्चे और हमारे नातिन सब उसमें भाग ले रहे हैं, ड्रेस इत्यादि उसी हिसाब से। तो मुझे लगा कि अगर जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के इस तरह के त्योहारों को अपनाने से ये भाईचारा बढ़ता है। तो हमारे संविधान में ही भाईचारा की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए, भाईचारा उसके माध्यम से स्थापित करने के लिए, इस विविधता भरे देश में अगर हम एक दूसरे के व्रत त्योहारों का सम्मान करें, मिले जुले उस दिन मना सकें जितना मना सकते हैं, इससे ये एकता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता बढ़ेगी, सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने बातचीत भी की थी कि जैसे छठ पर्व के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कि कोई धार्मिक भारत का त्यौहार है, छठ पर्व है, बहुत सारी इसकी सामग्री, डोरी है, कई तरह के मुस्लिम श्रमिक, मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, और बहुत सारी जैसे मुसलमानों का जो हमने जिक्र किया ताजिया है, बहुत सारे हिंदू भाई लोग शामिल होते हैं। और ये आपने बहुत सही सवाल उठाया कि एक धर्म का जो त्यौहार है
वो एक जब राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो उसमें सब धर्मों के लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे होली या दिवाली में सब लोग पटाखे चलाते हैं, क्रिसमस में सब लोग एक दूसरे को शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी एक ऐसी राजनीति इस देश में चलाई जा रही है कि हिंदू को अधिक हिंदू बताया जा रहा है, एक उसके भीतर असुरक्षा की भावना घर करने की कोशिश की जा रही है। आप हमेशा सोशल मीडिया पर सुनेंगे कि हमारा धर्म खतरे में है, या एक खास धर्म जो है हमारा दुश्मन है। कोरोना के वक्त हमने देखा कि कैसे इसके प्रति, अभी जो आपने बात की त्योहार के बारे में और आपने उस थैंक्स गिविंग पर्व का उदाहरण दिया, या मेक्सिको से आए पर्व का उदाहरण दिया, हेलोवीन। हेलोवीन का, ये इतनी अच्छी बात है कि जैसे हमारे भारत में भी, जैसा मैंने कहा कि त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं है, हंसी खुशी आनंद उल्लास का ही नहीं है, इसके माध्यम से सांस्कृतिक एकता को भी स्थापित करने की, यही हमारे पूर्वजों से और हमारे माता पिता अभिभावकों से ही मिलती जा रही है। और यही एक हिंदुस्तान की रवायत, जिसको इसी को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। अभी देखिए जैसे इस्लाम धर्म के बारे में है कि ये धर्म जब आया तो इतना अच्छा था कि कहते एक ही सफ़े में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, मतलब इक्वालिटी की बात करता है। अब इसको एक कट्टरता फैलाने वाला धर्म है, इस तरह की बातें इतनी तेजी से की जा रही है, और इसकी वजह से त्योहार जिसके प्रति एक सबका मन बेहद संवेदनशील रहा करता है, उसके प्रति हम लोग बहुत कहें कि उसके प्रति भावना हम लोग की बनी रहती है। उस मौके पर एक जो कहें कि जहर फैलाने का काम बहुत ज़्यादा दक्षिणपंथी राजनीति द्वारा, सांप्रदायिक राजनीति द्वारा, और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सत्ताधारी है उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, तो त्योहारों से जो सांस्कृतिक एकता है उसको नुकसान पहुंचती है। इसमें ऐसे में बहुत आपने सही कहा, सचेत नागरिक का ये, बल्कि सचेत रूप से ये कोशिश की जानी चाहिए कि दूसरे धर्मों के जो त्योहार हैं उसमें सचेत रूप से उसमें शामिल हुआ जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं अल्पसंख्यकों के पर्व में तो जाते हैं, अपने यहाँ वैसे लोगों को आमंत्रित करने में थोड़ा संकोच होता है। तो इस दीवार को, जो नकली दीवारें बनी हुई है, और सांस्कृतिक एकता की जो हमारी दीवार है, जैसे फसलों के बारे में, नई फसल जब आता है तो त्योहार होता है, तो हर धर्म के लिए सही है। नया जब फसल आया तो उसके प्रति जो श्रम, जो इतनी श्रम से जो खुशी होती है, उसमें सब शामिल होते हैं। वही हमारी बुनियाद है, एकता है, और इसी को बचाना हिंदुस्तान की तहजीब और विरासत को भी बचाना है। मित्रों, भी आपने अनीश जी को सुना, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि उत्तर और दक्षिण में भी अलग अलग बहुत सारे त्यौहार हैं। जैसे हम मकर संक्रांति इधर मशहूर है, तो उधर पोंगल है, बिहू है पूरब में, असम में लोहड़ी है पंजाब में। तो मुझे लगता है कि अगर हम हर क्षेत्र के त्यौहार और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में अगर हम समझें तो राष्ट्रीय एकता को काफ़ी बल मिलेगा, सांस्कृतिक एकता को काफ़ी बल मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये जो व्रत हैं, ये जो त्यौहार हैं, ये श्रम से जुड़े हुए हैं। जैसे पोंगल तब मनाया जाता है जब धान की कटनी हो चुकी होती है, घरों में चावल आ चुका होता है, उस समय वो पोंगल बनाते हैं। बिहू भी उसी तरीके से धन कटनी के समय का है। और ये जो लोहड़ी है, वो लोहड़ी भी मोटे तौर पर उन्हीं सब समय पे मनाया जाता है। बैसाखी भी हम बैसाख के समय मनाया जाता है, फसलें बोई जा रही होती हैं। तो इसलिए हमारे देश में जो विविधता है उसमें भाईचारा लाने के लिए उसमें केवल धार्मिक एकता ही महत्वपूर्ण नहीं रोल प्ले करती है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय एकता भी बहुत ज़रूरी है। हम नहीं जानते दक्षिण का इतिहास, आमतौर से दक्षिण वाले उत्तर का इतिहास जानते हैं, चूँकि पढ़ाया जाता है। हम पूरब के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते मणिपुर की संस्कृति क्या है, कैसी है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के व्रत त्यौहार मनाते हैं या उसे भाग लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है, भाईचारे को बल मिलता है। और हमें, जैसा अभी अनीश जी ने कहा, सचेत नागरिकों को इस दिशा में निश्चित रूप से
काम करने की आवश्यकता है, और जो सांस्कृतिक कर्मी हैं उनकी तो भूमिका और भी बढ़ जाती है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस कार्यक्रम में जो बातें कही गई हैं पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए।